अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने जा रहा हूं, ये मेरी सीरीज़ जो चल रही है इंडियन सिटीज़ के ऊपर। तो उनमें से एक ये सिटी होने वाला है इंदौर। तो आप लोग कहेंगे यार ये पागल हो गया, अभी इसने लास्ट टाइम इंदौर के ऊपर रिएक्शन किया, फिर इंदौर के ऊपर रिएक्शन कर रहा है। तो उसमें मैंने बताया था कि मैं दो जो सी सीरीज़ है, मतलब दो वीडियोज़ पे रिएक्शन करूँगा। एक पुरानी 4 साल पुरानी जो वीडियो थी, जिसके ऊपर मेरा अभी रिसेंटली रिएक्शन आया है, और अभी ये नई वीडियो है, और ये ऑलमोस्ट 8 मंथ पुरानी है, मतलब कि लेटेस्ट वीडियो है। 2023 की समझ लें, वैसे 23 को तो नहीं है, 2022 की होगी, पर आप इसको लेटेस्ट समझ लें। तो इसके ऊपर आज मैं रिएक्शन करूँगा लेटेस्ट में, मतलब कि हमें जो पुरानी चीज़ें देखी थी उसमें से कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे अभी, जैसे मेट्रो के प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो अब हम देखेंगे कि वो अभी तक बने हैं या नहीं बने हैं। तो आएँ इस रिएक्शन की तरफ चलते हैं, उसके बाद करेंगे एज़ यूजुअल बातें। तो अपने इस रिएक्शन पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस रिएक्शन को। तो चलिए जी, लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर शहर, जो सामाजिक, मध्य आर्थिक प्रदेश। एवं राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से जहां ये शहर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है, वहीं इंदौर में कई बड़े बड़े महल हैं। साथ ही अच्छा। इंदौर शहर स्वच्छ भारत अभियान में लगातार 5 वर्षों से नंबर 1 पर बना हुआ है। यह 5 शहर एक वर्षों से। औद्योगिक और समृद्ध महानगरीय है, और यही कारण है जो इसे मिनी मुंबई के रूप में भी जाना जाता है। इन अच्छा। सभी खासियत के कारण इंदौर शहर हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। तो चलिए डिट्रॉइट ऑफ सेंट्रल इंडिया, इंदौर शहर के डिट्रॉइट। बारे में कुछ रोचक बातें और फन फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। मालवा पठार के दक्षिणी छोर पर स्थित मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया का काफी ग्रीन कमर्शियल है एंड यार। एजुकेशनल राजधानी इंदौर शहर भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसके गठन के इतिहास में वापस जाने पर हमें पता चला है कि राव नंदलाल चौधरी ने शहर की स्थापना की, और भगवान इंद्र के नाम पर इसका नाम इंद्रपुर रखा गया था। अच्छा। ऐसा भी कहा जाता है कि उज्जैन से ओंकारेश्वर की ओर जाने वाले नर्मदा नदी पर एक व्यापार बाजार के रूप में इंदौर शहर को स्थापित किया गया था, और वहीं इंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, जहां से ही पहले इंदौर और बाद में इंदौर नाम दिया गया। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। 2011 जनगणना के अनुसार 21,67,447 लोगों की आबादी काफी कम सिर्फ आबादी है यार, 530 वर्ग 21 लाख। किलोमीटर के क्षेत्र में रहती है। ये मध्य प्रदेश में छोटी सबसे आबादी अधिक घनी आबादी वाला शहर भी है, जो भारत में टियर 2 दूसरे बड़े शहरों के cities की- अंतर्गत आता है। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य अगर मैं दूसरे सिटीज से इसका मुकाबला करूं तो काफ़ी कम आबादी है इसकी। जैसे लाहौर की आबादी जो सी है वो 111 करोड़ है। तो आप खुद ही देख लें कि, और उसके बाद अगर दिल्ली की बात करूं तो उसकी 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। मुंबई की जो सी है वो वैसे 5 करोड़ है। तो इसकी आबादी उसके मुकाबले में काफ़ी कम है। की कमर्शियल राजधानी के साथ ये शहर न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों के लिए शिक्षा के एक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के स्वतंत्र होने के पहले इंदौर मध्य भारत की राजधानी था, जो बाद में 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य के गठन के साथ राज्य की राजधानी भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया। 2017 के नॉमिनल जीडीपी की हिसाब से इंदौर की जीडीपी है लगभग 44 करोड़, और वहीं इंदौर की 44 लिटरेसी रेट है 85.5%। ब्रिटिश काल अच्छी के रेट समय है। से ही इंदौर को एक इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित किया जाता रहा है। यहाँ लगभग 5000 से अधिक छोटे बड़े इंडस्ट्री हैं। इतना ही नहीं, भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में स्थित है। आज इंदौर की पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 400 से अधिक इंडस्ट्री है, और इनमें 100 से भी ज्यादा इंटरनेशनल इंडस्ट्री है। इसलिए इंदौर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। यही नहीं दोस्तों, इस शहर को मिनी मुंबई के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर एक औद्योगिक और समृद्ध महानगरीय है, जो मुंबई के साथ समानता साझा करता है। इंदौर बिजनेस और कमर्शियल राजधानी होने के कारण देश के सबसे तेजी से विकसित करने वाले शहरों में से एक होने के बावजूद भी इंदौर देश में सबसे साफ सुथरा शहर है। इंदौर में कपड़ा उत्पादन और व्यापार इंडियन इकोनॉमी में बहुत समय से योगदान देता रहा है, इसीलिए इंदौर शहर को सिटी ऑफ कॉटन मिल्स नाम से संबोधित किया जाता है। और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा दवा बाजार भी इंदौर में है। यहाँ पर होलसेल मेडिसिन मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंदौर शहर में कई सारे बिजनेस की स्टार्टअप हुआ है, जैसे कि रेडियो मिर्ची 98.3 FM, जो अभी ऑल ओवर इंडिया में सुनने को मिलता है, जिसकी शुरुआत इंदौर शहर से ही हुआ था। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट वीडियो ब्रॉडकास्टिंग भी मध्य प्रदेश की इंदौर शहर से ही शुरू हुआ था। औद्योगिक शहर होने के साथ साथ इंदौर शिक्षा का भी केंद्र बन के उभरा है। यह भारत का एकमात्र शहर है जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों ही यहां स्थापित हैं।
भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छी बात एटॉमिक है यार। सेंटर में से राजा रमन सेंटर ऑफ एटॉमिक टेक्नोलॉजी इंदौर शहर में ही स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन में 100 भारतीय शहरों को सिलेक्टेड किया गया है, जिनमें से इंदौर भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में स्मार्ट तरीके से डेवलप किया जाएगा। इनमें से अच्छा। बाइसाइकिल शेयरिंग सिस्टम, इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक टॉयलेट्स, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल, मल्टीपल कार पार्किंग जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। देश अच्छे में प्रोजेक्ट सारे हैं यार। शहर को पीछे छोड़ के स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर शहर लगातार 5 वर्षों से नंबर 1 पर बना हुआ है, जो तो इंदौर सुना के 6 लोगों के वर्षों लिए से। बड़े गर्व की बात है और सभी 6 साल देशवासियों से। को इसे फॉलो करना चाहिए। इंदौर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल यूनाइटेड नेशन द्वारा स्वीकृत है और ऑर्गेनिक कचरे से ईंधन बनाने वाले साउथ एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट इंदौर में ही है। यहाँ 550 टन प्रतिदिन कचरे से बायो कंप्रेस्ड गैस बनाता है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर जाकर मन अपने आप ही शांत होता है। ये मंदिर न सिर्फ अध्यात्म का प्रतीक होते हैं, बल्कि अपनी स्थापत्य काल, आर्किटेक्चर, बनावट और खूबसूरती के लिए भी जाने जाते हैं। हर एक मंदिर पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ऐसे ही देश भर में कई मशहूर मंदिर हैं जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक मंदिर अहिल्या नगरी में यानी इंदौर में भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के कांच मंदिर की। दरअसल इंदौर का कांच मंदिर न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फेमस है। इस मंदिर का पूरा अच्छा। इंटीरियर कांच से किया गया है, यानी छत से लेकर खंभे, दरवाजे, खिड़कियां, झूमर सब कुछ कांच का बना हुआ है। और एशिया कमाल की है। सबसे विशाल भगवान गणेश की मूर्ति भी इंदौर में ही है। और पूरे अच्छा। इंडिया में ये इकलौता ऐसा शहर है जिसके 100 किलोमीटर के अंदर हिंदुओं का पवित्र स्थान मौजूद है, उज्जैन और अच्छा। ओमकारेश्वर। इसके साथ इंदौर इंडिया के बहुत सारे सेलिब्रिटीज का घर है। इनमें से सलमान खान, लता मंगेशकर, राहुल द्रविड़ और भी कई सारे सेलिब्रिटीज के नाम शामिल अच्छा। हैं, जो इसी शहर में जन्म लिया है। एशिया महादेश का सलमान सबसे खान बड़ा इंदौर के हैं? कॉलोनी इंदौर शहर में है, जिसका नाम है सुदामा नगर। ये इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कॉलोनी है कि ये कहा जाता है कि यहाँ प्रॉपर एड्रेस के बिना जाने का मतलब है रेत के अंदर पानी का खोज करना। इसलिए इस कॉलोनी के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई गई है। अगर इंदौर शहर की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरफ देखा जाए तो साल 2005 तक इंदौर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मामले में बहुत ही पीछे था, लेकिन उसके बाद इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पब्लिक बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की शुरुआत की, जो भारत में सबसे अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कही जा सकती है। अच्छा। आपको इस शहर की सड़कें बहुत ही साफ सुथरे और वाइड देखने में मिलेगा। इसके अलावा इंदौर शहर रेल और एयरलाइन से भी कनेक्टेड है। चाहे आप देश में कहीं भी रहते हो, इंदौर शहर में आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। और दोस्तों, बहुत जल्द ही इंदौर शहर को मेट्रो रेल से जोड़ा जाएगा, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से अच्छा। 33.53 किलोमीटर मेट्रो लाइन के साथ 29 स्टेशन पर काम चल रही है। दोस्तों, खान पान के अभी मामले बनी में नहीं है इंदौर अपने विशिष्ट खान पान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पोहा, जलेबी, चाट, कचौरी, गराड़ू, भुट्टे का कीस, सेन परमल और साबूदाना खिचड़ी स्वाद में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। इसीलिए लोग इंदौर को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। फूड कैपिटल। इसके अलावा इंदौर बास्केटबॉल के लिए भी एक पारंपरिक केंद्र है और ये भारत का पहला नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी का घर भी है। इंदौर शहर घूमने के लिए कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि लाल बाग पैलेस, रागवाड़ा पैलेस, केंद्रीय संग्रहालय, अच्छा। मयंक ब्लू वाटर पार्क, पाताल पानी झरना और अन्नपूर्णा मंदिर शामिल है, जहां आप जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के चुनिंदा खास शहर में शामिल इंदौर शहर मराठी, गुजराती, सिंधी, मुस्लिम जैसे विभिन्न जातीय समूहों के लोगों का शहर है, जहां इंदौर अच्छा। के लोग अपने आप को इंदौरी कहते हैं। देश के सबसे आकर्षक शहर होने के नाते इंदौर की गिनती सबसे दिलचस्प शहरों में होती है। इन सभी खासियत के कारण Nice। इंदौर शहर हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। अच्छा लगा मुझे यार। अच्छा जी भाई, तो डेट्स फॉर इट फॉर टुडे रिएक्शन। और इसमें आज हमें रिएक्शन किया इंदौर सिटी के ऊपर। मुझे बड़ा मज़ा आया यार इंदौर सिटी को देख के। बड़ा ही वेल मैनेज्ड और सफाई सुथराई में उन्होंने कहा है कि अभी ये भाई ने 5 साल का बताया, पर मैं एक थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था जिसमें मुझे पता चला कि इंदौर सिटी जो है वो पिछले 6 साल से जो है वो इंडिया का मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी जो है ना वो बना हुआ है। क्योंकि 6 साल से मतलब कि 6 साल से इस इंदौर को कोई भी हरा नहीं सका क्लीनेस्ट सिटी होने में। तो ये अपने आप में ही एक चीज़ है। इसमें मैनेजमेंट तो होती है, इसके अलावा लोगों का भी बड़ा रोल होता है इसके अंदर, क्योंकि जो लोग हैं ना, अगर वो सफाई सुथराई नहीं रखेंगे तो मैनेजमेंट जितनी मर्जी साफ़ हो, शहर साफ़ नहीं रह सकता। अगर लोग साफ़ होंगे तो शहर जो है वो साफ़ होगा। उसके साथ अगर मैनेजमेंट भी काम करे तो सिटी जो से हैं आपको साफ़ नज़र आएंगी।
तो ये मुझे अच्छा लगा। अगर आप इंदौर से हैं तो मुझे लिख के नीचे बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें, अपने भाई को इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।